डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 का हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 लिख लेते हैं। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 लिख लेते हैं। तो पहला हमारा 6 होगा, दूसरा 12 होगा, 18 कॉमा डॉट 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 40 इंटू 6। यहां दिखा देते हैं सॉल्व करके। पहला इंटीजर्स 1 इंटू 6, 2 इंटू 6, 3 इंटू 6, 4 इंटू 6 डॉट 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 40 इंटू 6। ये हमारा 40 पॉजिटिव इंटीजर्स होगा जो कि 6 से डिवाइड होगा। तो 6 12 18 डॉट 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 240। हमें फाइंड क्या करना है? हमें S41 को फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म A इक्वल टू में 6 दिया है। ए एन हमको 240 दिया है। डी हम निकाल लेंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस कर देंगे। 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे। S40 इक्वल टू 40 अपॉन 2 इंटू 6 40 माइनस 1। डी की वैल्यू पुट करेंगे 6। तो S40 इक्वल टू 20 2 6 या 12 प्लस 39 इंटू 6। S40 इक्वल टू 20 12 प्लस
एस 40 इक्वल टू 20 इंटू 246 मल्टीप्लाई किया 4920, ये इसका सम निकल के आ गया। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। लिख लेते हैं 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इक्वल टू 15 ऑफ 8 लिख लेते हैं। पहला मल्टीपल 8 डॉट 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 कॉमा 15 इंटू 8, रफ वर्क कर देते हैं सर, यहां भी ROH लिख देते हैं, ये भी हमारा ROH होगा। 1 इंटू 8, 2 इंटू 8, 3 इंटू 8 डॉट 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 15 इंटू 8, 8 16 24 डॉट 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 120। तो हमें ए दिया है 8, AN दिया है 120, डी फाइंड कर लेंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस कर देंगे, तो डी इक्वल टू हमारा 8 निकल के आया। फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए और AN दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। एस 15 हमको फाइंड करना है, तो SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN। ये फॉर्मूला हम क्वेश्चन नंबर 12 में भी यूज कर सकते हैं। SN इक्वल N/2 ब्रैकेट स्टार A प्लस AN, जो फॉर्मूला है वो हम क्वेश्चन नंबर 12 में भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो S15 15/2, ए की वैल्यू हमारी 8, AN निकल गया 120, 15/2 इंटू 128, 2 से कट गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 इंटू 64, आंसर आया मल्टीप्लाई करके 960। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्वेश्चन नंबर 13 वाला फॉर्मूला SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट स्टार्ट A प्लस AN यूज करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर हमको फाइंड करने हैं 0 और 50 के बीच में, तो लिख देते हैं द ऑड नंबर
numbers between the odd number between 0 and 15, 50 के बीच के हमें ऑड नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले ऑड नंबर हमारा 1,3, 5, 7, डॉट 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 49, और हमको सम एस एन हमको फाइंड करना है। ए हमें दिया है 1 और डी निकाल लेंगे। डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस कर देंगे, तो डी इक्वल टू 2। फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉरी, हमें ए एन भी दिया है। ए एन हमको दिया है 49। फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 49, ए की वैल्यू 1, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 पुट कर दी। 49 माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, तो 48 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 48 अपॉन 2, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 24। 2 1 2, 24 टाइम्स कट गए। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, तो एन इक्वल टू एन इक्वल टू 24 प्लस 1, एन इक्वल टू 25। हमें निकालना है एस एन, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, ए प्लस ए एन वैल्यू पुट करेंगे। एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू पुट कर दूं 24 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 प्लस ए एन की वैल्यू 49। एस एन इक्वल टू 12 इंटू 50, मल्टीप्लाई करेंगे 600, सॉरी 50 एन की वैल्यू हमारी 25 है यहाँ, 25। तो 25 इंटू 50 अपॉन 2,
यहां सॉल्व कर देते हैं। इक्वल टू 25 इंटू 25, 25 टाइम्स ये कट गया, आंसर आया 625। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for daily of completion beyond a certain date as following: rupees 200 for the first day, पेनल्टी लग रही है 250 for the second day, 350 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by the 30 days? वो 30 डे काम करते हैं तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी, कितनी पेनल्टी लगेगी वो ये पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं। जो पेन जो पेनल्टी की सीरीज है उसको लिख लेते हैं, सीरीज ऑफ पेनल्टी। सीरीज ऑफ पेनल्टी लिख लेते हैं। क्या है, रुपीज 200 कॉमा 200 रुपीज 250 कॉमा रुपीज 300 कॉमा डॉट डॉट डॉट। नंबर ऑफ मंथ हमें दिए 30, तो हमें S30 हमें फाइंड करना है। जो ऑलरेडी इसमें डी दे रखा है, ₹50, डी हमें ₹50 दे रखा है कि इंक्रीज हो जाती है पेनल्टी हर मंथ। फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो S30 इक्वल टू 30/2, 2 A की वैल्यू 200 प्लस 30-1 इंटू डी 50। S30 इक्वल टू 15 2 4 2 2 या 4 400 प्लस 29 इंटू 50। तो S30 इक्वल टू 15 400 मल्टीप्लाई किया 450। S30 इक्वल टू 15 इंटू ऐड किया 50। तो S30 इक्वल टू रुपीज कितने निकल के आए
27,750 कितने रुपीज की इस पे टोटल पेनल्टी लग गई। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। सीरीज ऑफ पेनल्टी ₹200, ₹250, ₹300। एन हमें 30 दिया है, टी हमें ऑलरेडी 50 दिया है, S30 हमें फाइंड करनी है, फॉर्मूला यूज कर दिया, एस एन इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस इंटू टी, वैल्यू पुट की और हमारा आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दे रहा है समझते हैं। A sum of ₹700 is to be used to give 7 case prices of students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prizes, find the value of each prizes. Find the value of the each of prizes. टोटल रुपीज हमारे पास 700 है, उनको हमें 7 स्टूडेंटों में प्राइज के रूप में देना है और हर स्टूडेंट को पहले वाले स्टूडेंट से 20 लेस देना है, 20 रुपीज कम देना है। तो हमें ये पता बताना है कि 7 स्टूडेंट को कितनी कितनी हमें प्राइजेस देनी है। तो सबसे पहले हमें एसएन दिया है, लेट कर लेते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस इक्वल टू ₹X। एसएन हमको दिया है ₹700, सीरीज हमारी बन के आएगी। पहले को हमने एक्स प्राइस दी, दूसरे को 20 रुपीज कम देनी है तो X-20, थर्ड वाले को X-20 और -20 और इतनी कम देनी है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये हुआ X, X-20, X-40, तो A इक्वल टू हमारा क्या हो गया, X T सेकेंड टर्म में से T2 माइनस T1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस कर देंगे, X-20 माइनस X, X से X कैंसिल हुआ तो हमारी जो D निकल के आया वो 20 निकल के आया।
फॉर्मूला यूज करेंगे और जो हमें एन दिया है, स्टूडेंट हमें 7 दिए हैं, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो एस एन इक्वल टू 7/2 टू इंटू ए की वैल्यू पुट करेंगे एक्स, 7 - 1 इंटू डी 20, एस एन की वैल्यू रखेंगे 700, 7/2 2x प्लस 6 इंटू 20, 700 इक्वल टू 7 इंटू 2 एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 7/2 इंटू 6 इंटू 20, 10 टाइम्स ये कैंसिल हुआ, तो 700 इक्वल टू 7x प्लस 42 जीरो मल्टीप्लाई किया, माइनस के 20 बचा, ये डी, डी हमारा -20 आया, तो ये माइनस के, तो ये हमारी वैल्यू आई माइनस की, तो ये भी हमारी माइनस का रहा, तो 700 लेफ्ट साइड में लेके आए, माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस की, 420 इक्वल टू 7x, तो 1120 इक्वल टू 7x, तो x इक्वल टू 1120 अपॉन 7, तो x इक्वल टू 160, 7 1 या 7, 7 6 या 42, 7 6 या 42, तो x इक्वल टू हमारा 160, x की वैल्यू आ गई। अब हम प्राइस ज्ञात कर लेंगे, हेंस फर्स्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, तो रुपीज 160, सेकंड प्राइस x -20, तो 160 -20, तो रुपीज 140, थर्ड प्राइस इक्वल टू x -40, 160 -40
इक्वल टू रुपीज 120। फोर्थ प्राइज इक्वल टू x माइनस 60, 160 माइनस 60 इक्वल टू रुपीज 100। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees the each section of each classes will plant will be the same, and the class in which they are studying and section of class 1 will plant one tree, and section of class 2nd plant plant two trees, and so on till class 12th. There are three sections of each classes, three section of each classes. How many trees will be planted by the student? क्वेश्चन में दिया गया है एक स्कूल में एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ईच सेक्शन में एक ट्री क्लास 1 के ईच सेक्शन में 1 ट्री लगाया जाता है, क्लास 2 के ईच सेक्शन में 2 ट्री लगाए जाते हैं, क्लास 3 के ईच सेक्शन में 3 ट्री लगाए जाते हैं। परंतु सभी क्लासों की सेक्शन 3 है, तो हमें जो सीरीज बनेगी वो 3 सेक्शन पे बनानी है। तो चलो करते हैं सॉल्व। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड ऑफ द स्टूडेंट, तो वो कह रहा है कितने ट्री लगेंगे, तो एसएन हमको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ ट्री ट्री नंबर ऑफ ट्री क्लास 1 ईच सेक्शन इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ ट्री ट्री क्लास फर्स्ट थर्ड सेक्शन
इक्वल टू 1 × 3 इक्वल टू 3। नंबर ऑफ ट्री क्लास सेकेंड each section equal to 2। तो नंबर ऑफ ट्रीज क्लास सेकेंड थर्ड सेक्शन। टू इंटू 3 इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ ट्रीज क्लास थर्ड each section equal to 3। number of trees क्लास थर्ड सेक्शन इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। हेंस जो हमारी एपी बन के आएगी वो आएगी हमारी 3 6 9। 3,6,9 डॉट डॉट। जो हमारे 12 सेक्शन है तो जो हमारा लास्ट वाला जो टर्म निकल के आएगा 12 इंटू 3 निकल के आएगा 12 इंटू 3। तो जो एपी हमारी बनी वो हमारी आई 3,6,9 डॉट 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 12 इंटू 3 36। वैल्यू लिख लेते हैं। हमें जो एन हमें दिया है 12 क्लास है। S12 एन हमने मान लिया और जो ए है हमारे पास में ए इक्वल टू 3 है। ए इक्वल टू 3 है और जो ए एन हमारे पास में ए एन इक्वल टू हमारी 36 है लास्ट टर्म।
फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ डी भी निकाल के रख देते हैं। डी है सिक्स टर्म में से, सॉरी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस, ये फॉर्मूला यूज मत करो, ये करो ए प्लस ए एन, तो एस एन इक्वल टू 12 अपॉन 2, ए की वैल्यू 3, ए एन की वैल्यू 36, टू सिक्स जा 12, तो एस एन जो निकल के आया 6 इंटू 39, तो एस एन जो निकल के आया 234, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। टोटल जो ट्रीज लगेंगे हमारे पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए वो हमारे 234 लगेंगे। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।